प्रिय साथियों, आज मैं गैस टेस्टिंग का केमिस्ट्री पार्ट 3 आप लोगों से चर्चा करूंगा। इसमें विभिन्न जो की पॉइंट हैं जिसको हर माइन ऑपरेटर या माइनिंग स्टूडेंट जो अंडरग्राउंड में गैस टेस्टिंग या अंडरग्राउंड में जो एक्टिविटीज है गैस से रिलेटेड उसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो वो की पॉइंट का चर्चा करूंगा। इसमें की पॉइंट केमिकल इक्वेशन ये जानना जरूरी है। खदान में कोयल फॉर्मेशन या फॉर्मेशन के बाद कोल एक्सट्रैक्शन के दरमियान कोयला से और हवा से पानी से जो भी रिएक्शन हो रहा है, केमिकल इक्वेशन कैसे बनते हैं उससे संदर्भ में ये की पॉइंट है। दूसरा मोलिकुलर इंटरस्पेस, तीसरा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, डेंसिटी, डिफ्यूजन, गैस प्रेशर, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। इस पॉइंट पर आज गैस टेस्टिंग केमिस्ट्री पार्ट की चर्चा करूंगा। तो सर्वप्रथम केमिस्ट्री इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय सिंबल फॉर्मूला अरेंज्ड इन इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन इसके नीचे दिया हुआ है। CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन को बतलाता है जिसमें सिंबल होते हैं और उस सिंबल के आधार पर वो फॉर्मूला रहते हैं। वो फॉर्मूला जैसे CH4 का फॉर्मूला यहां है, O2 का फॉर्मूला ये है, CO2 का फॉर्मूला यहां है, H2O जो जल हुआ वाटर इसका फॉर्मूला है और ये इक्वेशन के रूप में यहां दिया गया। इक्वेशन जो है इंफॉर्मेटिव होते हैं, ये बहुत सारे नॉलेज देते हैं। इसके बारे में आपसे हम चर्चा करते हैं। ये नॉलेज क्या देते हैं? फर्स्ट, भाग लेने वाले एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में बतलाते हैं। जैसे ये ऊपर में इक्वेशन है, इस इक्वेशन में रिएक्शन में कौन कौन भाग लेता है? ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म जुड़ जाता है। तो फर्स्ट जो है CH4, इसमें CH4 कंपाउंड है, इसमें एलिमेंट हुआ C और H, इसी तरह से O2, ये आपस में रिएक्शन करते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? CO2। CO2 में एक कंपाउंड है लेकिन C और O जो है एलिमेंट है और रिजल्ट और क्या मिलता है? जल H2O, H है और O है। तो एलिमेंट और कंपाउंड का इसमें नॉलेज है कि किसका किसका रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट में कौन कौन एलिमेंट और कंपाउंड आ रहा है। क्लियर? दूसरा जो चीज है वेट, इनके किस किस रेशियो में जो वेट है भाग ले रहा है। वेट पार्ट्स 1, ये 1 पार्ट्स है फर्स्ट। इस फर्स्ट पार्ट्स में वेट क्या है? और इक्वल टू 2 पार्ट्स में दोनों पार्ट्स का वेट बराबर होगा। इसके जो वेट होगा मीथेन और O2 का, दोनों का वेट जोड़िएगा तो ये प्रोडक्ट भी दोनों का वेट बराबर होगा। चलिए, वॉल्यूम के हिसाब से भी देखिए, तीसरा जो बताता है वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का गैस 1, फर्स्ट में जितना वॉल्यूम है सेकेंड में वो वॉल्यूम इक्वल। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं यहां लिखा CH4 + 2O2 और CO2 + 2H2O। अब देखिए इसका रिप्रेजेंट क्या है? इसका मतलब है 1 मोल। CH4 का 1 मोल, CH4 का 1 वॉल्यूम
पार्ट ऑफ वेट बताता है, ये 16 हुआ। क्यों? कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक वेट, तो कार्बन का 12 और 1, 4 तो हाइड्रोजन है, तो 12 4 16 हो गया ऑफ CH4। तो इसमें 3 चीजें, 1 मोल, 1 वॉल्यूम और 16 वेट होगा CH4 का। सिमिलरली यहां 2 मोल हुआ, ये बैलेंस करेगा तो 2 मोल हुआ, 2 मोल 2 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम दुगना वॉल्यूम और 64 पार्ट ऑफ 2CO2। इसलिए कि 16 होता है इसका एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का, तो 2 ऑक्सीजन का एटम है, तो 16 दूनी 32 हुआ, ये 2 गुना 64। क्लियर? सिमिलरली CO2 का 1 मोल 1 वॉल्यूम और 44 पार्ट, ये CO2 का एटॉमिक वेट हो गया 44। H2O का 2 मोल 2 वॉल्यूम और 32 पार्ट ऑफ H2O। ये कोई भी इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। अरे इक्वेशन क्या, पूरा लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। आप पढ़िए तो बैलेंस समझिए, तो ये इक्वेशन बैलेंस होना जरूरी है। तो ये मोटा मोटी माइनिंग स्टूडेंट को बताया कि इस टाइप का इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन चर्चा में आ सकता है गैस पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। मोलेकुलर इंटरस्पेस। मोलेकुलर इंटरस्पेस क्या है? ये मान लीजिए ये मोलेकुल है, यहां एक सब्सटेंस है, ये मोलेकुलर, ये बीच के जो स्पेस है ये इंटरमोलेकुलर स्पेस हो गया, और ये बीच का इंटरमोलेकुलर स्पेस होगा। ये स्पेस एक्सपेंड बाय द हीट, जब इसको गर्म करेंगे तो ये स्पेस जो है ये एक्सपेंड कर जाएगा, ये स्पेस जो है एक्सपेंड कर जाएगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल का जो इंटर स्पेस है वो हीट के साथ एक्सपेंड करता है। मैं इसको इसलिए समझा रहा हूं कि कोयला भी फॉर्मेशन जो है, कोयला भी एक प्रकार का सब्सटेंस है, उसमें भी मॉलिक्यूल है, और उस कोयले में भी इंटर स्पेस है। उस इंटर स्पेस के यदि कोयला में हीटिंग होगा तो इंटर स्पेस और बढ़ेगा। अब देखिए कोयला फॉर्मेशन के दरमियान में इस इंटरफेस का क्या काम है, मॉलिक्यूलर इंटरस्पेस जो है, मॉलिक्यूलर इंटरस्पेस का क्या काम है? वो मीथेन या हाइड्रोकार्बन को अपने अंदर समाहित किए हुए रहते हैं। इसीलिए जब हम कोयला एक्सट्रैक्शन करते हैं तो CH4 इमिट होता है, वहां से उत्सर्जन होता है। तो यहां मोलेकुलर इंटरस्पेस एक्सपेंड बाय हीट, यहां हम गर्म करते हैं तो ये मोलेक्यूल और ये मोलेक्यूल के बीच जो स्पेस है वो एक्सपेंड हो जाए। गर्म करने का जो इफेक्ट है, ये जो गर्म किए तो ये जो इफेक्ट हुआ एक्सपेंड कर देगा, ये दूरी बढ़ गया। ठीक है, ये यदि x है तो ये हो गया x। क्लियर? यहां पर है क्या, इमिशन ऑफ गैस फ्रॉम कोल ड्यू टू इंटरस्पेस इन मोलेकुलर ऑफ द कोल। अब गैस का इमिशन क्यों होता है अंडरग्राउंड कोल में? इसलिए कि गैस कैप्चर रहते हैं, बंद होते हैं, वो इंटरस्पेस के बीच में लॉक होते हैं, और जब कोयला ब्लास्टिंग करके निकालते हैं तो गैस निकलता है। कोल सीम में समाहित रहते हैं गैस। तो ये इंटरस्पेस का खेल है, मोलेकुलर इंटरस्पेस। क्लियर? दूसरी चीज है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, इसको भी समझना होगा। गैस वाटर के मोलेकुल में के इंटरस्पेस में सोल्यूबल हो जाते हैं। बहुत सारे गैस पानी में घुल जाते हैं। आपको यह जानना होगा कि कौन गैस पानी में घुल जाता है, क्योंकि पानी में जब घुल जाएगा, समाहित रहेगा,
और उस पानी में फिर बिछोह पैदा होगा, टर्बुलेंस पैदा होगा। जैसे संप है, बहुत दिन से पुराना संप है, उसमें लकड़ी सड़ा हुआ है, सब चीज सड़ा हुआ है, तो वहां H2S जो है उस पानी में घुल जाएगा। वहां पर आदमी आएंगे तो कोई असर नहीं, लेकिन जब उस पानी में फुटबॉल डलाएगा, आदमी उसको हिलेगा, उसको हिड़कोड़ेगा, तो इस स्थिति में पानी में जब टर्बुलेंस पैदा होगा तो ये जो सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, तो जो गैस की सोलेबिलिटी वाटर में है वो उत्सर्जन होगा। तो वाटर में सोलेबिलिटी ऑफ गैस H2S का होता है, तो वो घुला हुआ है और उत्सर्जन होगा। H2S तो जानते हैं पॉइजनस है, तो फिर आदमी पर इफेक्ट करेगा। तो गैस का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, इसको समझने के लिए यहां वाटर में सोलेबिलिटी भी समझना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट है। अब नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। क्लियर? यानी यूनिट वॉल्यूम का जो वेट होगा वही डेंसिटी होगा। जैसे एग्जांपल केजी पर क्यूबिक मीटर, ये डेंसिटी होगा। अभी देखिए एक सिंपल, ये जो पिछले के जितना केमिस्ट्री हम पढ़ा है उसमें सिंपल एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, आप इसको करिएगा घर में। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ गैस व्हिच हैज 2 एटम C, कार्बन का 2 एटम रखते हैं एंड 6 एटम H, हाइड्रोजन का 6 एटम रखते हैं। एंड व्हाट इज इट्स वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इस गैस का क्या होगा, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटीज। ये ब्रेन स्ट्रोमिंग है, जो मैंने पीछे पढ़ाया उसको आप समझिए। वेपर डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, वेपर डेंसिटी का कैसे हम निकालते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे निकालते हैं। पहले तो आपको फॉर्मूला बनाना होगा, फॉर्मूला बना करके उस गैस का एटॉमिक वेट निकालना होगा। एटॉमिक वेट का जब आप आधा करिएगा तो वेपर डेंसिटी होगा। अब वेपर डेंसिटी में कोई जब निकल जाएगा तो उस गैस का वेपर डेंसिटी, क्वेश्चन का 1 पार्ट निकल गया है, दूसरे सेकंड पार्ट निकल गया, फर्स्ट पार्ट को फॉर्मूला बनाएगा तो उसको निकलेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए क्या है कि वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ एयर, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर 14.5 होता है। तो जो आप वेपर डेंसिटी निकालिएगा इस फॉर्मूला से जीसी कंपाउंड का, तो उसमें आप 14.5 से भाग दीजिएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा। अरे मैं तो सोल्व कर दिया, लेकिन ये आप समझ करके सोल्व कीजिए, तभी ये पहले का केमिस्ट्री जो पढ़ाया हुआ है वो क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो की पॉइंट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन को कैसे डिफाइन करेंगे, वन गैस विल ग्रेजुअली intermingle with another by mole movement without it। एक गैस ऐसे है, ऊपर में गैस नीचे है, ये गैस नीचे चल जाना और नीचे का गैस ऊपर चल जाना। मान लीजिए ये देखिए एक बर्तन है और ये मान लीजिए झिल्ली है, यहां पर मान लीजिए CO2 है और यहां पर मान लीजिए H2 है। अब ये गैस जो चेंबर में दिए आप, तो ये गैस CO2 भारी है, ये तो नीचे रहना चाहिए, और ये हल्का है, ये तो ऊपर होना चाहिए। लेकिन आप जब एक साथ मिलाइएगा तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके बावजूद भी, ये हल्का होने के बावजूद भी इसमें घुसेगा, H2 इसमें घुसेगा और CO2 इसमें घुसेगा, एक दूसरे एकदम मिक्स होने का टेंडेंसी है। इसको हम गैस का विसरण करते हैं, यानी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हिंदी में विसरण बोलते हैं। तो डिफ्यूजन ऑफ गैस का मतलब है वन गैस विल बी ग्रेजुअली, धीरे धीरे
इंटरमिंगल, एक दूसरे में घुसता है, विथ अनदर, एक दूसरे के, बाय मोल मूवमेंट विदाउट एड, बिना कोई एड का। इसमें तो कोई सहायता भी नहीं है, ऐसे ही तो हल्का है, ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हल्का होने के बावजूद भी इसमें अंदर घुस जाता है। ये भारी है, नीचे ही रहना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी घुस जाएगा। तो इस गैस की इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैस। क्लियर? अभी देखिए डिफरेंट डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में, ग्रेविटी के अगेंस्ट में ये इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी पड़ता है। विसरण का जो दर है ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है। स्टेशनरी, वो मूवमेंट में है, जैसे जो बॉडी है जहां पर गैस है वो मूवमेंट में है या स्टेशनरी है, इसके ऊपर भी इसका दर डिपेंड करता है। फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस क्या हो रहा है उसमें, तो ये सब फैक्टर है जिसके आधार पर डिफ्यूजन किया जाता है। इसका काउज क्या है, डिफ्यूजन का काउज को समझने के लिए गैस पेनिट्रेट इनटू इंटरस्पेस ऑफ अदर्स। देखिए कितना सुंदर मोलेकुलर इंटरस्पेस पढ़ाए, ये जानना इसलिए जरूरी था कि डिफ्यूजन को क्लियर समझ लीजिए। जब अणुओं के बीच में इंटरस्पेस है, उस इंटरस्पेस में ये CO2 घुस जाएगा या हाइड्रोजन इंटरस्पेस में घुस जाएगा, तो ये हुआ आपका गैस पेनिट्रेट, प्रवेश कर जाना इनटू इंटरस्पेस ऑफ द अदर्स, एक दूसरे के इंटरस्पेस में प्रवेश कर जाता है। और यही कारण है और इसी के लिए ये इफेक्ट हुआ डिफ्यूजन ऑफ गैस। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझिए इसको, एक दो बार पढ़िए, मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये केमिस्ट्री का फंडामेंटल बेसिक आपका क्लियर करेगा और गैस माइनिंग, गैस कैरेक्टर समझने में मदद करेगा, गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन में पास करने में आपको मदद देगा, बेस नॉलेज रखेगा। तो ये होगा काउज। अब देखिए लिक्विड में, देखिए क्या, अल्कोहल और वाटर। आप ये देखिए, मान लीजिए ग्लास है, ग्लास में दारू डाल दिया, अल्कोहल डाल दिया, ये हुआ अल्कोहल। और जब इसमें पानी डालें तो क्या चम्मच से हिलाते हैं? ये जब इसके ऊपर में वाटर डाल दिया तो ये ग्लास में जो लिए और डाल दिए, तो ये क्या डिफ्यूजन होने लगता है। ये दो लिक्विड है, आपस में डिफ्यूजन होकर के एक दूसरे के इंटर स्पेस में ये लिक्विड इंटर कर जाता है, और इंटर करने के बाद ये डिफ्यूजन होता है। सिर्फ गैस में डिफ्यूजन नहीं होता है, लिक्विड में ये डिफ्यूजन होता है, और इस डिफ्यूजन से एक दूसरे में मिल जाता है, फिर ये आपस में मिल जाता है। तो ये हुआ अल्कोहल और वाटर। ग्लिसरीन और वाटर, सिमिलरली ग्लिसरीन और वाटर एक दूसरे में मिक्स करें। ऑयल और वाटर, तेल और पानी यदि है वो भी मिक्स करें। अब आपको सॉलिड में बताते हैं। सॉलिड मान लीजिए ये है लेड, ये सॉलिड एक स्लैब है, लेड मतलब शीशा। और इस शीशा पर आप मान लीजिए कि कॉपर का, तांबा का प्लेट डाल दिया, Cu। क्लियर? अब ये दो सॉलिड है, तांबा, शिव और शीशा, दोनों सॉलिड है, ये रखा हुआ है। तो ये सॉलिड होने के बावजूद भी इसमें लेड में जो इंटरस्पेस है, उस इंटरस्पेस में कॉपर घुस जाएगा, और कॉपर में जो इंटरस्पेस है उसमें लेड घुस जाएगा, एक दूसरे को घुस जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। जैसे देखिए उंगली प्रवेश कर रहा, वो ऐसे प्रवेश कर जाएगा और एक दूसरे में ये चिपक जाएगा। तो ये इसको डिफ्यूजन कहते हैं, सॉलिड डिफ्यूजन। है ना अद्भुत चीज?
ये मोलेकुलर इंटरस्पेस का कमाल है। गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में भी हम आपको एग्जांपल दिखाएं। अब आइए गैस प्रेशर। गैस में प्रेशर क्या है? गैस प्रेशर मोल वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब मोल वेलोसिटी कैसे बढ़ता है? जब इसमें हीट करिएगा, ये जब गैस चेंबर को हीट करिएगा तो गैस प्रेशर बढ़ जाएगा और मोल वेलोसिटी भी बढ़ेगा, मोल वेलोसिटी। और गैस प्रेशर क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब उसके अंदर जितना जो मोल का वेलोसिटी का काइनेटिक एनर्जी है, अब मोल, एक मोल का जो अपना वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी क्या? मास इनटू वी स्क्वायर, वो वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वो काइनेटिक एनर्जी हुआ। और वो सारा काइनेटिक एनर्जी का जो समेशन होगा वो गैस प्रेशर। क्लियर? अब एक नेक्स्ट पॉइंट है इवोपरेशन। इवोपरेशन बहुत ही इजी। वाष्पीकरण। तालाब है, तालाब का पानी सूख जा रहा है, कहां जाता है? सन या हवा के हीट से वो इवोपरेट कर जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवोपरेशन। संक्षेप में लिखा हुआ है इवोपरेशन। दूसरा, जब कभी भाप, गर्म भाप है, जल वाष्प, और उसको ठंडा करते हैं तो घनीभूत हो जाता है, वो ड्रॉपलेट में हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। आप देखे होंगे खदान में कहीं से वेपर जा रहा है और कहीं ठंडा हवा मिक्स हुआ तो कंडेंस कर दिया, चाल में, साइड में, सपोर्ट स्ट्रक्चर पर, तो कंडेंसेशन। या किचन में देखिए, प्रेशर कुकर से जो भाप निकल रहा है, कोई ठंडा चीज लाइए, वहां पर कंडेंस हो जाएगा। ठीक है? या आप ठंडा पानी ग्लास में रखे हैं फ्रिज से, तो बाहर उसके दीवार पर बूंद बूंद पानी इकट्ठा हो जाएगा। ग्लास के अंदर ठंडा पानी है, बर्फ है, लेकिन बाहर का जो वाष्प है वो कंडेंसेशन उसका हो गया और वो ड्रॉपलेट ग्लास के ऊपर आ गया। तो ये इवोपरेशन प्रोसेस करते हैं जब वाटर को इवोपरेट करके भाप में चला जाए, और कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं भाप से पुनः वाटर में आना। ये दोनों प्रोसेस में अलग है। जैसे ये हो गया वाटर, तो वाटर से इधर आ जाएगा वाष्प, वेपर्स, और ये वेपर्स है तो इधर आ जाएगा वाटर। तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं और इस प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहते हैं। दोनों में डिफरेंस जरा देख लीजिए। डिसएपियर वाटर का एक पाउंड में है, कहीं है, और वो डिसएपियर, गायब हो जाता है, सूख जाता है, तो इसको इवोपरेशन कहते हैं। यह है वेपर लूज, भाप जिसमें है लेकिन वो लूज कर गया, वो टूट करके घनीभूत हो गया, जल में परिवर्तन हो गया। ये दोनों में डिफरेंस है। सेकेंड, टेक्निकल देखिए, सफिशिएंट एनर्जी टू फ्लाई ऑफ। एक एनर्जी आया और ऐसा एनर्जी है कि उसको उड़ा दिया, सब फ्लाई ऑफ कर दिया। मोल एनर्जी बिकम लिक्विड, और जो मोल एनर्जी है वो लिक्विड में हो गया। ये फिजिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस नहीं है। अब आ जाइए फ्लोर कूल्ड। इवोपरेशन तालाब में हो रहा है, लेकिन तालाब के ऊपर थोड़ा सा हीटिंग हो रहा है, पानी उड़ रहा है, लेकिन तालाब के नीचे कूल है, पानी नीचे ठंडा है, ऊपर के लेवल में थोड़ा गर्म, इवोपरेट हो। तो इसका बॉटम जो है, फ्लोर है, कूल्ड, ये ऑल अराउंड कूल्ड। जब ये स्टीम है, वेपर्स है, उसके ऑल अराउंड कूल होगा और उसका ड्रॉपलेट आ जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों का अंतर है। मैं समझता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगेगा। फर्दर केमिस्ट्री के एक आध क्लास और होगा, इसके बाद पूरा
कंक्रीट आपको गैस केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। इसके बाद गैस के प्रॉपर्टीज और उसके इफेक्ट आपको समझने में आसान होगा। इसीलिए ये थोड़ा सा विषयांतर है जो गैस टेस्टिंग के माइनिंग स्टूडेंट है। अच्छा, ये छोटी छोटी केमिस्ट्री जो है बड़ा ही हल्का लगता होगा, ये डिग्री वाले और डेप्थ नॉलेज वाले के लिए रिफ्रेशर हो सकता है, हल्का हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट माइनिंग सरदार के लिए फील्ड से या जो स्टूडेंट ट्रेनिंग के बेसिस पर माइनिंग सरदार ओवरमैन बनना चाहते हैं उनके लिए बेस केमिस्ट्री पर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन ये केमिस्ट्री जानने से आपका फंडा क्लियर हो गया। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे तो माइनिंग चैनल सब्सक्राइब कीजिए।